गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत में, जो खास करके आपका बोर्ड एग्ज़ाम 10th या 12th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इसमें देखा जाए तो आज का जो टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, वो है क्रिया। क्रिया को हम लोग इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। तो ये क्रिया स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक सवाल देना चाहता हूँ। सवाल वो है, इसके पहले आप लोग शब्द जान चुके होंगे। क्या शब्द जाने हैं? शब्द को कितने वर्गों में बांटा गया था? एक विकारी और एक अविकारी। ये नॉलेज आपको पहले से होगा, क्योंकि जब व्याकरण में पढ़ाई किए होंगे तो इसमें आपको भाषा पढ़े होंगे, व्याकरण की परिभाषा पढ़े होंगे, शब्द पढ़े होंगे, है ना। तो शब्द में आपको विकारी और अविकारी बताया गया है। मेरे बच्चों, जो शब्द विकारी होते हैं उसका रूप बदलते रहता है। ये पता आपको? जो शब्द विकारी होते हैं उसका रूप क्या होते रहता है? बदलते रहता है। और जो शब्द अविकारी होते हैं उसका रूप बदलता बदलता नहीं है। आखिर सर, शब्द का रूप बदलता है तो किसके आधार पर बदलता है? तो आपको पता है कि संज्ञा के आधार पर, सर्वनाम के आधार पर, विशेषण के आधार पर और किसके आधार पर? आपको दिखाई दिया क्रिया, यानी ऑब्जेक्टिव में ये पूछता है। कई बार पूछ दिया गया, बच्चे फंस जाते हैं कि आखिर क्रिया कौन सा शब्द है, क्रिया कौन सा शब्द है, विकारी है या अविकारी है? तो हम कहेंगे क्या है, यानी क्रिया जो है एक प्रकार का शब्द तो है, वो भी कैसा शब्द। ये आपका थोड़ा सा नॉलेज पीछे के लिए था। थोड़ा गेट बंद कर दीजिए, बोलो उसको, गेट लगाने के लिए बोलिए। यानी आप कह सकते हैं कि सर, अगर पूछ दिया जाए कि क्रिया जो है वो किस प्रकार के शब्द है, तो हम बेहिचक बताएंगे कि विकारी शब्द है। कैसा शब्द है? यहां तक कोई झंझट? ये थोड़ी जानकारी आपको क्रिया स्टार्ट करने से पहले का था, लेकिन अब हम लोग चलेंगे क्रिया की तरफ में। मेरे बच्चों, क्रिया किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो तो उसे हम क्या कहते हैं? एक ऐसा शब्द है, ऐसा शब्द हम लोग के बीच में आ रहा है, वो शब्द से पता चल रहा है कोई कोई काम हो रहा है। ऐसा शब्द है जिससे पता चल रहा है कि कोई ना कोई काम हो रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि होने का बोध, या तो हो रहा है या फिर होने का बोध हो रहा है। तब वो शब्द को हम लोग क्या कहेंगे? फिर से एक बार सुन लेंगे। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो रहा है, एक ऐसा शब्द है जिससे हमें पता चल रहा है कि कोई काम हो रहा है या फिर होने का बोध हो रहा है। तब ऐसी स्थिति में उस शब्द को हम क्या कहेंगे? आप इस पे थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। ये लिखा हुआ है खाना। क्या लिखा हुआ है? ये शब्द से आपको पता चल रहा है कि आप कुछ तो खा रहे हैं, कुछ तो आप खा रहे हैं। क्या ये क्रिया हो रहा है कि नहीं हो रहा? आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? पीना, आप पी रहे हैं कुछ ना कुछ, तो क्या काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उठना, जैसे आप बैठे हुए थे, आपको उठने की बारी आई है, तो उठना भी एक काम ही है। जैसे यहाँ पे झाड़ू लगाने की बात आ जाएगी कि आपके क्लास में झाड़ू लगाना है, आप बैठे हैं, तो क्या बैठे बैठे झाड़ू लग जाएगा? सबसे फर्स्ट क्रिया क्या हो कि यहाँ से पहले हम लोग उठ जाएं, है नहीं? तो उठना भी एक क्रिया है, बैठना, हंसना इत्यादि। मेरे बच्चों, जो शब्द से यह पता चले कि कोई काम हो रहा है या काम होने का बोध होता है, तो वैसे शब्द को क्या कहेंगे? तकलीफ है? परेशानी नहीं ना है? प्रश्न है? कुछ बोल रहा है? नहीं ना? चलिए आगे। अब कह सकते हैं कि सर, धातु के अंत में ना लगा रहे तो क्रिया होता है। कि सर, धातु क्या? अभी तक तो हमने पढ़ाई किया था धातु कि जिसमें विशेष प्रकार की चमक हो, जो आघात वर्धनीय हो, जो उस्वार विद्युत के सुचालक हो, उसे क्या कहते हैं? तो ये मेरे भाई, ये है साइंस का परिभाषा। लेकिन आप पढ़ रहे हो हिंदी व्याकरण, आप जानते हैं सभी का जगह जगह पर मोल होता है। पता है कि नहीं है? लड़का वही है, लड़का एक ही होता है, लेकिन जब वो ससुराल में जाता है तो उसका मान अदर देखिए है, दोनों दिन से पंखा लगा रहता है। लगता है कि नहीं लगता है? एक इधर से साली और इधर से सरहज,
और अगवा से कोई कुछ ना लेके नाश्ता आते रहता है, लेकिन वही लड़का जब खुद अपने बहन के यहाँ चल जाता है तो उसको सब लुलुहले रहता है कि कौन है ये, दहेजुआ है, दहेजुआ है, दहेजुआ है कि नहीं? अरे भाई लड़के ना है, लेकिन जगह जगह पे क्या हो रहा है, उसका बर्ताव चेंज हो रहा है। तो यहाँ भी देख रहे हैं हम लोग कि सर ये धातु है, तो हम वहाँ साइंस वाला परिभाषा नहीं दे करके सर कह सकते हैं कि धातु के अंत में ना लगा रहे तो उसे क्या कह सकते हैं, यानी कोई शब्द के अंत में ना लगा करके आप क्रिया बना सकते हैं। कोई शब्द के अंत में ना लगा करके क्रिया बना सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं खाना, क्या है, खाना। तो खा जो है वो एक मूल धातु है, खाना। ये जो खाना है मेरे प्यारे बच्चों, तो खा है ना, ये धातु है, इसमें हम ना लगा दिए। क्या लगा दिए? ये खाना हो गया ना, क्या हुआ, खाना। यानी कह सकते सर ये क्या हुआ, क्रिया बन गया। क्या बन गया? थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि धातु में हम ना लगा कर एक क्रिया बना रहे हैं, धातु में ना लगा क्या कर रहे हैं, क्रिया। धातु यहाँ पे खा हो गया और खा में ना लगा रहे आप तो क्रिया बन जा रहा है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये रूल सब जगह फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि आप जानते हैं हर एक चीज में अपवाद होता है, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिसके अंत में ना होने के बावजूद भी क्रिया नहीं है, अंत में ना है लेकिन वो क्रिया नहीं है। कि कौन सा शब्द है? नाना। नाना, नाना का ही क्रिया है, अंत में ना है कि नहीं है, लेकिन क्रिया है नहीं। पापा जी के ससुर हैं, पापा जी के और मम्मी के पापा, मम्मी के, क्या ये क्रिया है? नहीं है। और ये है सोना। सोना, कौन सोना? उस सूते वाला सोना ना, ठीक है, उस सूते वाला सोना ना। इस सोना चांदी के बात कर रहे हैं, धातु की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। बात सुन रही है? यानी कहीं सर ये सोना जो है ना, ये क्रिया कहीं से नहीं है, लेकिन वो सोना जो मतलब आंख बंद करके सोते हैं, ठीक है, वो क्रिया है। लेकिन हम वो सोना के बात नहीं कर रहे, हम सोना धातु के बात कर रहे हैं। किसके बात कर रहे हैं? आप लोग कुछ और ये समझ रहे हैं नहीं, तो वो सोना नहीं होगा क्रिया, ठीक है। अरे भाई कोई एक लड़का या लड़की से प्रेम करता है, या फिर लड़की कोई लड़का से प्रेम करती है, तो ओकरा में भी कोई शब्द इस्तेमाल होता है, सोना मोना बाबू होता है कि नहीं होता है? तो ये वाला सोना भी क्रिया है नहीं है। लेकिन मेरे भाई काना के देखा, काना के देखिए, एकरा में अंतिम में ना है कि नहीं है, क्या ये क्रिया है? कहेगी सर कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके अंत में ना लगा देने के बाद वो क्रिया नहीं कहलाते हैं। तो ये शब्द आपको दिखाएं। अब आगे चले, आगे देखेंगे। क्रिया भी एक विकारी शब्द है, पहले हम बता चुके हैं, स्टार्ट करते समय में हम बता चुके, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पूछता है, बच्चे फंस जाते हैं। क्रिया भी एक विकारी शब्द है, क्योंकि मेरे बच्चों लिंग वचन और क्या पुरुष के अनुसार ये बदलते रहता है। क्रिया भी एक विकारी शब्द है, क्योंकि क्रिया लिंग वचन और पुरुष के अनुसार बदलता है। इसलिए आज के बाद आप नोटिस कर लोगे कि क्रिया भी एक विकारी शब्द है, इसके रूप लिंग वचन और पुरुष के अनुसार क्या होता रहता है। ये कैसे? तो यहां उदाहरण देखिए, सोहन रोटी खाता है। सोहन एक लड़का है, सोहन एक लड़का है, वो क्या खा रहा है? रोटी। तो यहाँ पे देखिए हम लिखे खाता है। सोहन एक लड़का है तो यहाँ लिखे कि वो खाता है। लेकिन रेशमा एक लड़की है, रेशमा क्या है? रेशमा रोटी खाती है। ए जी यहाँ पे सोहन रोटी खाता है, ये भी क्रिया, और यहाँ रेशमा रोटी खाती है, यहाँ भी क्रिया। लेकिन दोनों में थोड़ा सा चेंजिंग आ रहा है, ये खाता है और ये क्यों बदला? लिंग के अनुसार। किनके अनुसार? लिंग के अनुसार सर यहाँ पे क्रिया बदल चुका। क्लियर? अब यहां देखेंगे, राम हंसता है, राम वे लोग हंसते हैं। यहां देखिए राम जब हंस रहा है तो राम हंसता है,
और वे लोग हंस रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि वे लोग हंसते हैं। भाई मेरे, यहां वचन के अनुसार बदल रहा है। किसके अनुसार? ये यानी कह सकते हैं कि ये वचन के अनुसार बदल रहा है, क्योंकि राम एक वचन है तो हंसता है, वे लोग बहुवचन है तो वो हंसते हैं। क्या चेंजिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप कहेंगे ना कि क्रिया भी जो है एक विकारी शब्द है। क्रिया भी क्या है? मैया टाइम देंगे छापने के लिए, इतना फास्ट चल रहा है ना कि पॉसिबल नहीं। एक विकारी लिखोगे फिर ऐसे हाथ बार दोगे। तो एक कहावत है कि काम जो करो उसको मन तन से करो, अधूरा करोगे तो दिक्कत है। खा रहा तो बाहर दम बढ़िया से खाओ, डरिया डरिया के खाओ, ठीक है। सूत रहा तो बढ़िया से सूतो, नहीं तो पढ़ाई करो तो बढ़िया से पढ़ाई करो। अदगल गगड़ी छलकत जावला हिसाब मत करना। ये सब तू समझ रहा है तो पूरा समझो, नहीं तो तुम जानते क्या ध्यान रहेगा, किसी के सर देखने के बाद अनुसार फिर से कर लेगा, है नहीं। अधूरा लिखे अधूरा छोड़ देगा। इससे अच्छा है कि शांति से समझ लो और उसके बाद आराम से छापने के लिए आप लोग को टाइम दे देंगे, ठीक है। ऐसे अधिकांशतः बच्चे जुड़े हुए हमारे ग्रुप से, टेलीग्राम ग्रुप से बहुत बच्चे जुड़ गए हैं, या फिर व्हाट्सएप से भी। कोशिश करेंगे कि आप छाप भी लीजिएगा। और जो हम लिखे हैं इसका पीडीएफ भी बन गया है, सेंड कर देंगे हम, ठीक है। आराम से बैठ कर घर रंग बिरंग से छापित रहिए। चलिए, ये क्या समझ में आया आपको? क्रिया भी एक विकारी शब्द है कि नहीं है? समझा सकते हो? क्योंकि हाँ सर है, क्योंकि क्रिया भी वचन के अनुसार, लिंग के अनुसार, पुरुष के अनुसार क्या होता है? बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? चले आगे। सर अभी हम धातु के चर्चा किए थे, धातु की चर्चा किए थे। ये मैग्नेट की बात नहीं हो रही यहाँ पे हम व्याकरण के अंतर्गत में धातु की बात कर रहे हैं। क्रिया के मूल रूप को ही क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को ही क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। सर क्या है बताइए? ए बबुआ, ये जाना, क्या जाना एक क्रिया है कि नहीं है? ये जाना केकरा से बना है? जा से। जाना किससे बना है? पढ़ना। क्या करना? ये पढ़ना किससे बना है? किससे बना है? तो ये जी यहां बेजाय लिखल है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं लेना। क्या करना? लेना। ए जी ये लेना में ये ले क्या है? मूल धातु है। रोना, क्या करना? रोना। रोना में क्या है? मूल धातु है। तो आप कह सकते हैं कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? परेशानी। कह सकते हैं आगे, इजाजत है। सर धातु कितने प्रकार के होते हैं? धातु दो प्रकार के, एक मूल धातु है, एक मूल धातु है, एक नाम से पता चल रहा है। मूल, ओरिजिनल। मूल वो किसी पर डिपेंडेड नहीं रहेगा, वो किसी पर डिपेंडेड नहीं रहेगा। और यौगिक जैसे किसी न किसी पर क्या रहेगा? डिपेंडेड। जैसे देखिए यहाँ पे मूल धातु स्वतंत्र होते हैं। मूल धातु क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। ये किसी दूसरे शब्द या प्रत्यय पर आश्रित, एकदम बेफिक्र रहना। मूल धातु जो है उसको किसी का इंतजार नहीं है, वो आएगा तब जाकर कोई शब्द बनेंगे। वो अपने आप में एक शब्द है, अपने आप में शब्द है। आहा, कहा गया? अपने आप में क्या है बच्चों? जैसे कि कौन सा ऐसा शब्द है सर जो मूल धातु है? उदाहरण दीजिए। आ नहीं आओगे? हम बोले कि तुम आओगे कि नहीं आओगे? ए जी किसी का इंतजार नहीं करे कि हम आओ कुछ लगा। एगो अपने आप में शब्द है। और वो कहेंगे, आप बोले क्या सर है कि आओगे कि नहीं आओगे? है शब्द अपने आप में। बोले सर क्या कह रहे हैं? अरे जा, अरे जा बस में रहे। लेकिन ये वाला शब्द जो है ना, प्यार से बोलेंगे ना किसे जा, सर जाए है कि हाँ जा। क्या और का इंतजार करोगे? और कुछ सुनने के लिए इंतजार करोगे? अरे जा, है नहीं? यानी जा भी अपने आप में क्या है? एक शब्द है नहीं? सर भूख लगल है, नहीं खा जा, खा, ये सब क्या है? मूल धातु है। कैसा है? आप कह सकते हैं कि सर ऐसे शब्द जो बिल्कुल स्वतंत्र है, किसी प्रत्यय पे आश्रित नहीं रहेगा, तो ऐसे शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? क्या ये समझ में आया कि परेशानी है? अच्छा, अब कहेगी सर ये यौगिक क्या है? यौगिक धातु किसे कहेंगे? तो सामान्य भाषा में इसे हम
क्रिया ही कहते हैं। एक बात और नोटिस कर लेना, हम बताए हैं कि धातु कितने हैं, एक मूल एक यौगिक, एक मूल एक। मेरे बच्चों, जो मूल धातु है उसे हम सिर्फ धातु कह सकते हैं, जो मूल धातु है उसे हम सिर्फ धातु कह सकते हैं, और जो यौगिक है उसे हम क्रिया कह सकते हैं। एक बात हम बोले कि मूल धातु में ना लगा करके क्रिया बनाया जाता है, ये बताए थे कि मूल धातु में ना लगाकर क्या बनाया जाता है। अरे भाई, ये भी तुम जान गया है कि मूल धातु स्वतंत्र होता है। मूल धातु क्या होता है, देख लो, मूल धातु क्या है, स्वतंत्र है। लेकिन यदि इसमें हम ना लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, आना बन जाएगा, आना। तो क्रिया बना ना, क्रिया बना कि नहीं बना, ए जी। तो क्रिया बना तो हम कह सकते कि यौगिक भी है, यौगिक मूल धातु हो गया और एक प्रकार की क्रिया भी हो गया। तो हम बेजाय लिखें कि सामान्य भाषा में इसे क्रिया कहते हैं, यह स्वतंत्र नहीं होते हैं। मूल धातु में किसी दूसरी मूल धातु या अन्य प्रत्यय को जोड़ने से क्या बनता है, क्या बनता है, देख लो, बैठ, हम जोड़ दे रहे हैं ना, बैठ है ना, ये बैठ जो है सेकरा पर आश्रित है, ना पर, केरा पर आश्रित है। यहाँ जो हम बैठनल बनाए हैं, ये बैठ आश्रित किस पे है, ना पर। क्या ये मूल धातु हो सकता है, कहते कि यस सर, ये मूल धातु हो सकता है। जब भी है तो कि सर ये बैठ जैसे ना पर आश्रित है, इसलिए यौगिक है, क्रिया है ये, क्या है। अच्छा, जाना, जाना, एक में देखिए आप ना लगाए हैं, जा में क्या लगा दिए, यानी जा में आप ना लगा दिए, इसलिए आप इसको अलग से जोड़ने का काम किए हैं। और आपको पता है कि जब मूल धातु में किसी प्रत्यय को, अन्य प्रत्यय को या कोई और धातु को जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, यौगिक। हंसना, हंसना, हंस, हंस एक मूल धातु है, उसमें क्या लगा दिए। हमें लगता है कि समझ में आपको आया कि मूल धातु बिल्कुल स्वतंत्र होता है, वो किसी पर आश्रित नहीं होता है। और यौगिक धातु जो होते हैं एक प्रकार की क्रिया होते हैं, एक प्रकार के क्रिया होते हैं, और इसमें कोई ना कोई धातु या प्रत्यय लगा करके बनाया जाता, ये स्वतंत्र कदापि नहीं होते हैं। मेरे बच्चों, बताना, ये हम जस्ट बोल करके निकल गए कि धातु, मूल धातु को हम क्या कह सकते हैं, मूल धातु क्या कह सकते हैं, धातु, मूल धातु क्या कह सकते हैं, बताना तू। ये क्या है, मूल धातु। क्या इसम धातु ना कह सकते हैं, एकरे में नाम लगावेंगे, नाव क्रिया बनावेंगे, इसी में ना लगावेंगे। पहले लिखवाए हैं कि मूल धातु में, मूल धातु में या फिर धातु में ना लगाकर क्रिया बनाया जा सकता। तो हम ये आपको लिखे हैं कि मूल धातु को हम क्या कह सकते हैं, धातु भी कह सकते हैं, और यौगिक धातु को हम क्या कह सकते हैं, क्रिया। ए जी, एक में जैसे ही हम ना लगावेंगे ना, तो क्रिया बन जाएगा। आना क्या हो गया, आना क्रिया भी इसको कहोगे और यौगिक धातु भी कहोगे। क्यों कहोगे, क्योंकि इसमें सर ना आप लगा दिए। अगर सिंगल रहता ना सिर्फ सर तो ये मूल धातु था, लेकिन आपने ना लगा करके इसे यौगिक धातु बना दिया। और जैसे ही यौगिक धातु बना तो हमें परिभाषा है पता सर कि धातु के अंत में यदि ना लगाओगे तो क्या बन जाएगा। ये बेजाय लिखे हैं कि यौगिक धातु को क्रिया भी कहते हैं। परेशानी तो बताओ, कोई परेशानी है नहीं ना। चलिए, जिसे लग रहा है इससे बैठे रवि रंजन बाबू कि कोई गांव में से एक लड़की की विदाई हो रहा है। हाँ, इस लड़की की विदाई तो टेंशन में चल गई रे बाप, क्या होगा, कैसे जीवन कटेगा रे दादा। है, अरे भाई तू पढ़ाई कर रहे हो, एकदम फ्रेश मूड में रहो हमेशा, आ जाओ। कह सकते हैं कि क्रिया दो प्रकार के होते हैं। क्रिया क्या प्रकार के, क्रिया कितने प्रकार के, हाँ दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सकर्मक, एक होता है अकर्मक। अरे बाप रे बाप, अभी अकर्मक मूड में है ना, अकर्मक। बढ़िया से बैठा रहो, ठीक है। क्या बुलाया, कोई गारंटी नहीं, गर्मी बढ़ा है, तापमान बढ़ा हुआ है। आ जाओ। क्रिया क्या प्रकार के, दो प्रकार के हैं। एक है सकर्मक क्रिया, एक है कहीं सर ये शब्द पहले से सुना हुआ है, सकर्मक भी सुने और अकर्मक भी सुने हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा शाब्दिक अर्थ और परिभाषा बता दीजिए मेरे बच्चों। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ, जिस क्रिया के कर्म हो या कर्म के रहने की संभावना हो तो उसे नहीं माइंड में आया होगा, फिर से कहेंगे कि जिस क्रिया के साथ
है तो क्रिया, तो जिस क्रिया के साथ में कोई कर्म है, जिस क्रिया के साथ में कोई कर्म है या अगर नहीं भी है तो होने की संभावना है। क्लियर? यानी जिस क्रिया के साथ में कर्म है या अगर नहीं भी आपको उसमें दिखाई दे रहा है तो होने की संभावना है फिर भी, या संभावना है फिर भी, ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे? अरे साफ साफ तो कह दिए कि उसी को सकर्मक क्रिया कहेंगे, उसी को सकर्मक क्रिया कहेंगे जिसमें कर्म मौजूद है या कर्म नहीं भी है तो कर्म होने की संभावना है, कर्म होने की संभावना है। कैसे सर? तो देखिए, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, गाना, बजाना, मारना, पीटना, इस सब जितना भी आपको क्रिया है, जितना भी सब क्रिया है वो कौन सा क्रिया है? सकर्मक। कहीं कैसे सर? हमें समझ में नहीं आया। ये तो आप बता दिए, क्रिया तो हम बता देंगे सर, काहे कि एगो पॉइंट बताए थे कि अंत में ना रहे जिसको क्रिया कहेंगे, लेकिन सकर्मक कैसे कहेंगे? अरे भाई परिभाषा जाना ना कि क्रिया के साथ में यदि कर्म रहे और अगर नहीं भी है तो होने की संभावना, कैसे पता करेंगे? तो वाक्य बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? जैसे खाना, राम खाना खाता है या राम खा रहा है। राम लिख रहे हैं हम कि राम खा रहा है, तो राम तो क्या हुआ? राम क्या हुआ? संज्ञा। यानी राम करता क्या है? करता है, क्या है? करने वाला है। आई रहा क्या है? खा रहा, कुछ क्रिया ना हो गया? ये क्या हुआ? क्रिया। क्रिया मैंने खा रहा का हुआ क्रिया, आई सहायक क्रिया हुआ है। ये क्या हुआ? सहायक। यार कर्म कहीं दिखाई दे रहा है? बताओ, इसमें कर्म कहीं है? राम खा रहा है में कहीं पे है कर्म, लेकिन एकरा में देखे रहेगा राम आम खाता है। राम आम, राम करता, राम क्या है? अच्छा, खाना क्रिया हो जाएगा, इस सहायक क्रिया हो जाएगा, और आम क्या हो जाएगा? कर्म। ऐसी क्रिया के साथ में क्या लगा करके प्रश्न करोगे ना, क्रिया के साथ में क्या लगा के प्रश्न करोगे ना तो कर्म निकल जाएगा। क्या खा रहा है? क्या खा रहा है? क्या खा रहा है? आम यहाँ पे कर्म है कि ना है? तो ये तो साफ दिख गेलो तोरा कि सर यहाँ पे खाना है ना सर, उसका कर्म क्रिया है। क्या है कि हमारा परिभाषा पता है कि यदि क्रिया के साथ में कर्म हो तो उसे क्या कहते हैं, लेकिन यहाँ पे डाउट लग रहा है सर। नहीं सर, तो यहाँ पे खाना आपको क्या हुआ? सकर्मक है, तो यहाँ क्या होगा? कर्मक का होगा सर। इनमें कर्म दिखाई ना दे रहा है। ये जी दिखाई ना दे रहा तो क्या हुआ? परिभाषा में लगल है कि यदि है फिर भी या संभावना है फिर भी। ये जी जब खा रहा तो कुछ ना कुछ तो खा ही रहा होगा, समझो। खा रहा है यानी राम खा रहा है, कुछ तो खा रहा होगा। ये तो कुछ तो खा रहा है, आम खा रहा है, रोटी खा रहा है, पिट्ठा खा रहा है, मीठा खा रहा है, कुछ खा रहा है कि नहीं खा रहा है? बताओ, संभावना है। कर्म की होने की संभावना है कि नहीं? बताओ तो लोग, कर्म की होने की संभावना है कि नहीं है? तो यहां भी सकर्मक होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? समझ में आया? यानी क्रिया के साथ कर्म रहे या कर्म होने की संभावना हो तो वैसे शब्द को क्या कहेंगे? फाइनल हुआ? चले आगे। सर अकर्मक क्रिया, क्रिया के साथ कर्म ना रहे, क्रिया के साथ में कर्म और ना किसी कर्म के रहने की संभावना हो, तो उलट दो। यदि क्रिया के साथ में कर्म ना रहे और नहीं तो उसको रहने की संभावना हो तो उसे क्या कहेंगे? अकर्मक। कैसे सर? ए जी आना, जानना, हंसना, रोना, जागना, चलना, ये सब क्या है? अकर्मक क्रिया। इसको हम वाक्य में प्रयोग करके आप लोग को दिखाते हैं। जैसे देखो यहाँ पे हम लिखे खाना, राम आम खाता है। अब बताओ यहाँ पे जो खाना है वो कैसा क्रिया है? क्यों? क्योंकि सर ये जो राम है ना सर, ये क्या है? करता है। राम क्या है? हाँ राम करता है सर। और यहाँ पे ये खाना जो है से क्या है सर? क्रिया, इस सहायक क्रिया है सर। ये क्या है? हाँ सहायक क्रिया है। और ये आम है ना सर, ये कर्म है। क्योंकि कर्म को पता करने के लिए सर क्रिया के साथ में क्या लगा के प्रश्न करेंगे? क्रिया के साथ में क्या लगा के प्रश्न? क्या खा रहा है राम जी? आम। क्या खा रहा है? तो एक रहा तो तू लोग बेहिचक एकदम बिना सोचे विचारे मार दोगे कि सर यहाँ पे जो खाना है ना वो साग कर्मक है। कौन क्रिया है?
काहे कि आपको पता है कि एक क्रिया के साथ में कर्म आ रहा है ना। अभी बताओ, रोना, वह रोता है, वह, अब बताओ तू लोग, वह रोता है, ये सकर्मक है क्या कर्मक है? कैसे अकर्मक कैसे होगा? वह रोता है, अरे वह रोता है, वह तो कौन नहीं कह रहा कि वह रोता है, वह तो यहां वह तो एक क्या है? करता है। वह क्या है? करता है। आई क्या है? क्रिया है। आई क्या है? सहायक क्रिया है। लेकिन हम बताए हैं कि कर्म को पता करने के लिए, कर्म को पता करने के लिए क्रिया के साथ में क्या लगा के प्रश्न करो, क्या रोता है, क्या रोता है? आलू बैगन, अरे क्या रोवे के भी मनो कुछ है प्रकार है? रोवे की प्रकार है, क्या रोता है? कोई प्रकार ही नहीं है, कुछ निकल रहा है। ए जी अभी ना है, कहीं संभावना है का? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट बस। क्या संभावना है आने में? आने की संभावना है कि सर संभावना भी नहीं है ना, तो अभी इसमें लगा हुआ है ना आने की संभावना है। इसलिए सर ये क्या हुआ? आकर्मक क्रिया। कौन क्रिया? समझ में आया? चलिए एक और उदाहरण बताना तू लोग। राधा पत्र लिखती है, राधा पत्र लिखती है, यहां पे तू लोग बताओ राधा क्या है? करता है। लिखती है क्या है? क्रिया है क्या है? सहायक क्रिया ना बचवा, ये सहायक क्रिया है। आई पत्र क्या है? कर्म। कैसे पता किया क्या लिखती है? पत्र। तो पत्र कर्म है कि नहीं है? अभी तो जब तेरा पता चलिए गया कि सर कर्म लगल है साथ है, तो ये क्या होगा? लिखना कौन सा क्रिया? सकर्मक। हाँ सकर्मक क्रिया होगा मेरे बच्चों। अब यहां बताओ, श्याम लिखता है, श्याम लिखता है, यह कर्मक हो जाएगा? अरे बेहुदा कहीं के, जब लिखना खाली रहेगा, कहीं तोरा लिखना खाली अगर लिखना दे रहे तो सावधान के तू कहीं कहीं तुम्हारे को सकर्मक और कहीं कहीं अकर्मक। अब एक साथ लगाओ, राम श्याम लिखता है, एक में कर्म दिखाई यहां नहीं है। देखो ये क्या है? करता है, ये करता है। आई क्या है? क्रिया है, उस सहायक क्रिया है। कैसे में कर्म नहीं है? कर्म में हम क्या बोले हैं कि क्रिया के साथ में तुम क्या लगा के प्रश्न करो, क्या लिखता है? अरे भाई पूछो तो लिख रहा होगा, कहानी लिख रहा होगा, लव लेटर लिख रहा होगा, लव लेटर गुंजा मियाज में कुछ मन में, या फिर या तो किसी के पास में वो कहानियां लिख रहा होगा, कुछ तो लिख रहा है। कितना लिखाता है? लिखाता है ना। तो बताओ कि ये क्या है? अकर्मक है कि सकर्मक? कहे कि सर है नहीं अभी, लेकिन संभावना, तब परिभाषा में बताए थे ना कि यदि लगल रहे या फिर संभावना भी रहे तो उसे क्या कहोगे? क्लियर? पकड़ पाओगे? ये दिक्कत है। वह रोता है, अभी गबड़ा गए मैया, वह रोता है, वह ये तो हो गया कर्ता, ये हो गया क्रिया, या क्या हुआ? क्रिया। लेकिन आप ये कहिए कि क्या रोता है? क्या रोता है? कोई प्रकार है रोवे के? ये तो लिख रहा है लेटर, लिख रहा है कहानी, लिख रहा है कविता, लेकिन ये का रो रहा है? हाँ सर, मतलब जैसे कौन ना कौन के में करता पता चलेगा, कौन में करता पता चलेगा, लेकिन क्रिया के साथ में क्या या फिर किसका भी लगा सकते हो, या फिर किसे किसे खाता है? आम को खाता है, ठीक है। लेकिन ये आप सेटिस्फाइड हुए? रोने का कोई प्रकार है? रोने का कोई प्रकार है कि ससुरारी वाला रो रहा है कि नैहर जा वाला रो रहा है? इसे पकड़ लेता, जब रोना चालू कर क्या, हाँ हाँ इस ससुरारी जा रही है मुझे, है नहीं? या फिर यदि रोते पकड़ दे हाँ ये जो है से नैहर जा रही है, लेकिन पूछे पड़ता है कहा रो रहा है जी, पूछना पड़ता है ना, काहे को प्रकार भी नहीं पता चलता है। हमेशा खाली एक तरह के रोना रोते हैं हम लोग, इसमें पूछना पड़ता है, यानी रोने का कोई प्रकार नहीं है, इसलिए ये क्या है? आकर्मक। और ये लिखना, खाना, पढ़ना, ये सब क्या पढ़ता है? किताब पढ़ रहा होगा, कहानी पढ़ रहा होगा, पेपर पढ़ रहा होगा, ये सब क्या है? सकर्मक। अच्छा बताना तुम लोग मेरे बच्चों, वह रोता है, वह रोता है कौन सा क्रिया है? पकड़ के बताओ, वह रोता है कौन सी है? आकर्मक। आकर्मक
कोई दो मत की बात नहीं है, क्योंकि सर रोने का कोई प्रकार नहीं है, हमें पता नहीं चल रहा है, खाली बस इतना पता चले कि वह रो रहा है। रोने का कोई प्रकार नहीं। हम पूछेंगे, इसमें लगाएंगे क्या लगा करके कि क्या रो रहा है, तो कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, ना तो इसमें कर्म है और ना कर्म होने की संभावना है। तो क्या पकड़ पा रहे हो ना? इसको बताओ। राधा सोती है, राधा सोती है, क्या सोती है? अरे क्या सोती है? अकर्मक है। क्या है? कहीं सर ये क्या है? अकर्मक है मेरे बच्चों। आई बताओ, विक्रम भागता है। विक्रम क्या भागता है? भागने के प्रकार का है। यही सर भागना भी ये क्या है? ये भी क्या है? अकर्मक है। कैसा मेरे बच्चों? परेशानी यहां तक किसी, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है। विक्रम, हमारे बाबू का प्रश्न है कि रोड पर भागता है, रोड पर भागता है। विक्रम रोड पर भागता है। चलो लिखो, विक्रम करता है। विक्रम क्या है? क्योंकि भाग कौन रहा है? भाग कौन रहा है? इसलिए विक्रम क्या है? करता हो गया। भागना क्रिया हो गया, भागना क्रिया हो गया, इस सहायक क्रिया हो गया। लेकिन ये रोड पर जो है ना तो ये कर्म है, काहे कि लगाओ एक साथ में, क्या भाग रहा है? रोड भाग रहा है, क्या भाग रहा है? यानी क्या भागता है? क्या नहीं नहीं, किस पे नहीं, हम क्या की बात कर रहे हैं, किस पे नहीं, क्या भागता है? क्या इसको बना लो तुम, लेकिन ये भागना का कोई प्रकार नहीं है। भागना कोई प्रकार, विचार करना है कि जैसे पढ़ने के लिए किताब पढ़ सकते, उदाहरण दीजिएगा ना, किताब पढ़ सकते हैं, पेपर पढ़ सकते हैं, आप उदाहरण दे रहे हैं ना, लिखने के लिए कुछ भी लिख सकते हैं, खाने के लिए बड़ी तरह की सामग्री है, लेकिन क्या भागने के भी प्रकार है, रोने का प्रकार है, सोने का प्रकार है। क्लियर? सेटिस्फाइड हो गए? चलिए अब जो है बच्चों यहीं तक आपका सफर था। अब इसके बाद अभी और कुछ क्रिया बचा हुआ है जो एक क्लास में वो भी क्लियर हो जाएगा। अगर यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमारे बच्चे हंसते हैं इस नाम पे, आप दिखाइए, सपोर्ट दिखाइए, हमारे पब्लिक है ना। चलिए धन्यवाद।